रामचंद्र शाद छत्रशाल महाबली कयो बलि बलि प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 108 है। कृष्ण सूर्य असुर कृष्ण आर्य अनार्य कृष्ण वैदिक या अवैदिक। पिछले कुछ एपिसोड से हम कृष्ण के बारे में भगवत गीता एवं महाभारत में वेदव्यास ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा। स्वामी युधिष्ठिर ने महान योगीराज कहा, जो यहाँ के काली चमड़ी वाला गोपालक और रणवीर, जिसने आर्य सवर ब्राह्मण पुरोहित पंडितों और ऋषि मुनियों के देवी देवता ब्रह्मा इंद्र एवं विष्णु किसी को नहीं माना, वैदिक परंपरा का विरोध किया, यज्ञ अनुष्ठान का विरोध किया, गोवध अश्वमेध का विरोध किया, प्रकृति पूजक था। क्या वो सच में असुर था, अनार्य था, अवैदिक था, जननायक था, मूलनायक था, मूल निवासी था? कभी यहाँ की भारतीय संस्कृति में जन जन में हृदय मंत्र आत्मा में केवल और केवल कृष्ण बसे हुए। विश्व में 289 देश हैं। कृष्ण का गीता को उपदेश छोटे से इंसान से लेकर बड़े राजनीतिज्ञ, साइंटिस्ट और तत्वचिंतक इतिहास उसको पढ़ते हैं, उनके नीति नियम हृदय मंत्र आत्मा में उतारते हैं। तो क्या वो गीतोपदेश, गीता का उपदेश देने वाला कृष्ण कौन था? यहाँ का मूल निवासी था या आर्य था या क्षत्रिय था? इसलिए साथ एपिसोड से हम बताने का प्रयत्न करें। कुछ ध्यान से अवसर पड़े। कृष्ण का चरित्र और उनका पहनावा देखो। कृष्ण सर के ऊपर पगड़ी बांधते, पगड़ी के ऊपर मोर पिछ लगा हुआ था। मोर पिछ यहाँ का भारत का नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। उसका मोर पंख कौन लगाता है? स्वयं श्री कृष्ण, घनश्याम, काली चमड़ी वाले। तो पीछे की ओर अगर हम जाएंगे तो मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य, मोर वंशीय जितने भी सम्राट थे, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त एवं चंड, अशोक स्वयं सभी मोर पंख लगाते थे। बहुत बड़ी सोचने वाली बात। इतिहास खंगालो, सत्यता की कसौटी पे परखो। केवल बने बनाए इतिहास पे कभी विश्वास नहीं करना। उल्लेखनीय कि भारत के मूल निवासी बहुजन क्यों कहे गए, मूल निवासी क्यों कहे? क्या उनकी कोई परंपरा, किसी संस्कृति के संलग्न थी? हाँ, वो थी। वो नाग वंश के थे, नागवंशी थे। नागवंशियों का सच्चा इतिहास पढ़ने की जरूरत है। वर्तमान में जितनी ब्राह्मणवादी परंपराएं, हिंदू परंपरा है, सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा, मनुवादियों ने यहाँ का कृष्ण को जननायकता, मूलनायकता, रणवीरता, उसका उपयोग अपने धर्म ग्रंथों में किया। विष्णु का अवतार घोषित किया। सम गौतम बुद्ध भी नागवंशी थे। तत्कालीन बौद्ध पत्र, आज से 2500 साल पहले बुद्धिज्म चला। उनके बौद्ध पात्रों, जातक कथाओं में फेरबदल किया। उनके दिशाओं को, उपदेशों को निर्देश करके ब्राह्मणवादी परंपरा ने महाभारत जैसे कपोल कल्पित ग्रंथों में प्रतिष्ठित किया बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को। भगवान बुद्ध भी नागवंशी थे, कृष्ण भी नागवंशी थे। जातक कथाओं में बुद्ध का जो उपदेश था, देशना था, वही बात गीता में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कही गई। उसे ब्राह्मणवादी कलम से लिखा गया।
ढोंगी अंधविश्वासों प्रपंची अंधविश्वासों में परंपरा यहाँ के मूल निवासों में रखी गई। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। मोर इस देश के मूल निवासी नागवंशियों का अभिन्न अंग से जुड़ा हुआ है। कृष्ण चाहे राजा के रूप में रहे, ग्वाला के रूप में रहे या भगवान के रूप में रहे, उनके सर पे हमेशा मोर पंख रहता था। जो मोर सम्राटों के सिर पर भी पगड़ी में रहता था। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। ऋग्वेद में कृष्ण को असुर कहा गया। क्यों कहा गया? महाभारत में कहीं ना कहीं विद्वान ने कृष्ण को गोपाल भी कहा गया, अहिर भी कहा, अनारी भी कहा, अवैदिक भी कहा, कहीं असुर कहीं भगवान। तो कृष्ण के बारे में तथ्य समझो, उनका पहनावा देखो, शरीर का रंग देखो, वाणी बर्तन देखो, उनका जीवन चरित्र देखो, तब हमें पता पड़ेगा कृष्ण सुर थे या असुर थे। आज का अध्याय हमने उनका पहनावा, मोर पंख, सदा गाय और ग्वालों के बीच में रहने वाला व्यक्ति जो यहाँ से सांस्कृतिक और मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो कैसे देवता क्षत्रिय आर्य हो सकता है? सोचो समझो, तार्किक दलील करो, उसके बाद आपको चिंतन से पता पड़ेगा यहाँ के मूल निवासी जननायक क्रांतिकारी कृष्ण ही थे, काली चमड़ी वाले। इसको असुर भी कहा, अनार्य भी कहा, अवैदिक भी कहा, क्रांतिकारी भी कहा गया, और उनका उपयोग किया गया अपनी निजी महत्वाकांक्षा, महच्छा, भोग विलास के लिए। इसलिए तो उनको रणछोड़ कहा, कामदेव की उपमा करके राजा रसिक कहा गया, बंसिक वादक का नृत्य कहा गया, हजारों स्त्रियों का पति कहा गया, विवाहित राजा का प्रेमी कहा, उसको अप्रिय करने के लिए। फिर भी वो यहाँ के जनमानस से, उनके हृदय मंथन से निकाल नहीं पाए, इसलिए उनको स्वीकारना पड़ा, कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहना पड़ा। आज का अध्याय बहुत चिंतन करने लायक है। प्रणाम शंकर।